साथियों, संस्थान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे आपको प्रकृति का रुद्राभिषेक। रास्ते में जो घटनाक्रम आए पढ़कर सुनाए, उसी क्रम में पत्तीदार साग ये आपको सुनाते हैं। पत्तीदार साग के माध्यम से गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं, बता रहे हैं अपने विचारों को। साग भाजी का इधर शौक ही नहीं है। आलू छोड़कर और कोई सब्जी यहाँ नहीं मिलती। नीचे के दूर प्रदेशों से आने और परिवहन के साधन न होने से आलू भी महंगा पड़ता है। चट्टी के दुकानदार 1 रुपया शेर देते हैं। यूँ इधर छोटे छोटे झरने हैं, उनमें उनसे जहाँ तहाँ थोड़ी थोड़ी सिंचाई भी होती रहती है, किंतु वहाँ भी साग सब्जी होने का रिवाज नहीं है। रोज आलू खाते खाते ऊब गया। सब्जी के बारे में वहाँ के निवासियों तथा दुकानदारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जंगल में खड़ी हुई तरह तरह की वनस्पतियों में से 3 पौधे ऐसे होते हैं जिसके पत्तों का साग बनाया जाता है। नंबर 1 मूर्छा, नंबर 2 लिंगड़ा, नंबर 3 ओला। एक पहाड़ी को पारिश्रमिक के पैसे दिए और इनमें से कोई एक प्रकार की पत्तियां लाने को भेजा। पौधे चट्टी के पीछे ही खड़े थे। यह बात की बात में मूर्छा की पत्तियां 2-4 से तोड़ लाया। बनाने की तरकीब भी उसी से पूछी और उसी प्रकार उसे तैयार किया। बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन लिंगड़ा की और तीसरे दिन ओला की पत्तियां इसी प्रकार वहां के निवासियों से मंगवाई और बनाई खाई। तीनों प्रकार की पत्तियां एक दूसरे से अधिक स्वादिष्ट लगी। चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। 1 महीने हरी सब्जी नहीं मिली थी, इसे खाकर तृप्ति अनुभव की। उधर से पहाड़ी निवासी रास्ते में तथा चट्टियों पर मिलते ही थे। उनसे जगह जगह मैंने चर्चा की कि इतने स्वादिष्ट पत्तीदार साग जब आपके यहाँ पैदा होते हैं तो उन्हें काम में क्यों नहीं लाते? पत्तीदार साग तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होते हैं। उनमें से किसी ने न तो मेरी सलाह को स्वीकार किया और न उन सागों को स्वादिष्ट तथा लाभप्रद ही माना। उपेक्षा दिखलाकर बात समाप्त कर दी। सोचता हूं, इस संसार में किसी वस्तु का महत्व तभी समझ में आएगा जब उसकी उपयोगिता का पता हो। यह तीनों पत्तीदार साग मेरी दृष्टि में उपयोगी थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण और बड़े स्वादिष्ट थे। इन पहाड़ियों ने इस उपयोगिता को न जाना था और न माना था, इसलिए उनके समीप यह मुफ्त का साग मानो खड़ा था, पर उससे वे लाभ नहीं उठा पा रहे थे। किसी वस्तु या बात की उपयोगिता जाने और अनुभव किए बिना मनुष्य ना तो उसकी ओर आकर्षित होता है और ना उसका उपयोग करता है। इसलिए किसी वस्तु का महत्वपूर्ण होने से भी बढ़कर है
उसकी उपयोगिता को जानना और उससे प्रभावित होना। हमारे समीप भी कितने ही ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपयोगिता समझ ली जाए तो उनसे आशाजनक लाभ हो सकता है। ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या वंदन, समय का सदुपयोग, सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या, विष्णु से बचना, मधुर भाषण, शिष्टाचार आदि अनेकों तथ्य ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अतीव लाभप्रद है और इनको व्यवहार में लाना कठिन भी नहीं। फिर भी हम में से कितने ही इनकी उपेक्षा करते हैं, व्यर्थ समझते हैं और हृदयंगम करने पर होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। पहाड़ी लोग उपयोगिता न समझने के कारण ही अपने बिल्कुल समीप प्रचुर मात्रा में खड़े पत्तीदार सागों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसके लिए उनकी निंदा करना व्यर्थ है। हमारे समीप भी तो आत्म कल्याण के लिए अगणित उपयोगी तथ्य बिखरे पड़े हैं, पर हम ही कब उनको व्यवहार में लाते और लाभ उठाते हैं। मूर्खता से कोई किसी से मूर्खता में कोई किसी से पीछे भी क्यों रहे, जानना ही नहीं चाहते। साथियों, बात समझ में आया। हम लगे रहते हैं कि साप्ताहिक यज्ञ चलता है गायत्री ज्ञान मंदिर में, मोहल्ले में जाते हैं, साहब आइए यज्ञ में भाग लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, हमने सारी व्यवस्था बना रखी है, यज्ञ के बहुत लाभ हैं। हाँ हाँ आएंगे और आते नहीं। दरअसल उसकी महत्ता, उसका ज्ञान विज्ञान जानना ही नहीं चाहते। वजह यही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।